ये समझ पाए होंगे कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर धारणाएं सबके पास हैं, सूचनाएं कम है, तथ्य कम है। एक समझ है, जाति जैसे ही नाम ले लो वो जातिवादी कहा जाएगा। जैसे अभी यहां पर कई लोगों के मन में ये बात आ सकती है कि आरक्षण पर जब भाटी साहब बात कर रहे थे तो भाई आरक्षण के बारे में 10 सवाल मिल जाएगा। जो डॉक्टर वाले आरक्षण की बात हो रही थी, वहां किसी ने ये नहीं कहा कि पैसा देकर के भी तो आरक्षण का कोटा सीट खरीदी जाती है। वो डॉक्टर कैंची नहीं छोड़ता, और अब तो ईडब्ल्यूएस बनने के बाद वो कैंची वाला चुटकुला बंद हो गया है। अभी तो सारे आरक्षण लाभार्थी हैं देश में, बिना आरक्षण का कोई नहीं है। लेकिन जाति जनगणना का सवाल केवल आरक्षण का सवाल नहीं है। जो इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब कहा था ना कि नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में है भारत, ये राष्ट्र है नहीं, अभी इससे राष्ट्र बनना है और सबका राष्ट्र बनना है। आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी सत्ता, संसाधन और सम्मान। आप इस किताब में ये 3 शब्द बार बार पाएंगे। सत्ता, हुकूमत, जनता का, जनता के लिए, जनता पर शासन। तो जनता कौन है? अगर वो शासन जनता का 10% हिस्सा ही कर रहा है तो वो जनता नहीं है, वो वर्चस्वशाली तबका है। संसाधन, ऑक्सफैम की रिपोर्ट और अभी वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2023 आई है, 6 में भी आए नए डेटा। एक आदमी के पास 74 रुपया, तो ये बता रहा है कि संसाधन भी सबके पास नहीं है। और सम्मान, अभी सृष्टि जी ने जो सवाल किया है वो तो उस इतिहास से जुड़ता है जिसमें हजरत मूसा, ईसा का पहला चैप्टर एक चरवाहे से शुरू होता है कि गिनने की जरूरत मानव सभ्यता में कब पड़ी होगी। आखिर क्या जरूरत महसूस हुई होगी कि लोगों ने गिनना शुरू किया होगा। और सोचिए, जब भाषा अभी विकसित नहीं हुई है, अंक नहीं बने हैं, जरूरत तो तब भी रही होगी। तो चरवाहे और उसकी भेड़ का एक किस्सा इस किताब के पहले अध्याय में है। आप पढ़ेंगे, इससे ज्यादा तो मैं बताऊंगा नहीं तो फिर पढ़ेंगे क्यों, स्पॉइलर। लेकिन वो दिलचस्प किस्सा है जो गिनने की फिलॉसफी तक आपको ले जाता है। अभी छोटे छोटे बहसों मत रहिए कि ये आरक्षण ज्यादा पा गया, वो पा गया, ये भाटी साहब बोल रहे हैं, लक्ष्मण यादव बोल रहे हैं, ये लोग खुद लाभार्थी समूह से हैं। मैं कह रहा हूं ये बात कहने के लिए भी जाति जनगणना की जरूरत है कि कितने लाभार्थी समूह के कहां पर हैं, बिना आंकड़े के नहीं बोलना चाहिए। वैसे ही चरवाहे की उस गिनने की प्रक्रिया यानी फिलॉसफी से यह किताब शुरू होती है। और शुरुआती पन्ने में ही दुनिया के यानी मानव सभ्यता की शुरुआत में अगर ईसा मसीह का किस्सा है कि उनके शहर में जनगणना हो रही है और लोग अपना नाम दर्ज कराने के लिए शहर की तरफ आ रहे हैं और उसमें उनका जन्म हो रहा है, वो कितना बड़ा किस्सा और जरूरी किस्सा है कि गिनना इस मानव सभ्यता के विकास की प्रक्रिया रही है। अगर आपने गिना जिन्हें नहीं, और ये किताब आगे बताती है कि सम्राट अशोक के काल में मौर्य वंश में, चंद्रगुप्त मौर्य के यहां, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अकबर के यहां आईने अकबरी में, इस बात मेगास्थनीज के इंडिका में, इस बात के उल्लेख इस देश में मौजूद हैं कि जब भी सबसे शानदार शासन करने की कोशिश करेंगे आप, तो बिना आंकड़ों के संभव नहीं है। आप गिनेंगे कि किस पर शासन करना है, आप गिनेंगे कि कैसे शासन करना है, पॉलिसी मेकिंग कैसे करनी है। ये वो दस्तावेज, ये वो कहानी है, उसी में हजरत मूसा की। और मैं एक बात, बस सृष्टि ने चूंकि सवाल कर दिया है तो एक किस्से में, चूंकि वक्त भी कम है, इसमें एक तंबू का जिक्र है। भाटी साहब ने भूमिका पढ़ी होगी तो, और मैंने भूमिका भेजी थी कि एक तंबू, कुछ लोग एक तंबू को बना रहे हैं कि ये बहुत पवित्र तंबू है और इसके आसपास कुछ लोग रखवाली करेंगे, और कैसे आज के प्रतीक और बिंब में, आज के अर्थ में कुछ लोगों ने राष्ट्र को भी एक तंबू मान लिया है, धर्म को भी एक तंबू बना दिया है। और जैसे ही आप राष्ट्र में कमजोरों का सवाल करें, वैसे ही तंबू खतरे में आ जाता है। जैसे ही हाशिए पर पड़ा कोई आदिवासी, कोई अति पिछड़ा, कोई दलित, कोई पिछड़ा, ये सवाल कर दे कि देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हमारे प्रोफेसर वाइस चांसलर क्यों नहीं,
तो तंबू खतरे में आ जाता है, और एक तंबू राष्ट्र है, एक तंबू धर्म है। क्या इन तंबुओं की आड़ में गिनने की पूरी जरूरत को खारिज किया जा रहा है? यह किताब आपसे सवाल करेगी। यह किताब उसी तंबू का जिसका जिक्र हजरत मूसा की कहानी से जुड़ता है, यह सवाल आपके बीच में रखेगी। अगर इस देश के संसाधन में, सम्मान में, और इसमें तो बहुत सारे किस्से हैं, जब आप लोग पढ़िएगा तो देखिएगा, इस देश में भट्टी साहब जानते हैं और टीवी पर लड़ते रहते हैं, और इन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही भी हैं। एक बात तो इन्होंने कह दी थी कि वो जान डालने वाला अगर फार्मूला है तो सब लोग जानते होंगे, ये जितने शहीद हो रहे हैं इनमें जान डाल दो कोई मरेगा ही नहीं। तो मैं उधर नहीं जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय ज्ञान मीमांसा में गिनने की पॉलिटिक्स रही है, लेकिन हम ये सवाल कर रहे हैं कि जनेऊ जैसे एक किस्सा इसमें मिलता है। 1931 की जनगणना के पहले 1881 में जाति जनगणना हो रही है, 1891 में जाति जनगणना हो रही है, और 1901 में बृहत्तर जाति जनगणना हो रही है। और जैसे ही गिनती पता चल रही है, देश की राजनीति, समाज और सब कुछ बदलना शुरू हो जा रहा है। वो जातियां जो आखिरी पायदान पर थी, उनको पता चल रहा है कि हमारी आबादी इतनी है, फिर हम हैं कहां देश चलाने में, संसाधन में, जमीन का मालिकाना हक हमारे पास कितना है। फिर उनको एक बात समझ में आई कि जब हमारी तादाद इतनी है, हम मेहनत करते हैं, हम श्रम करते हैं, फिर हम जनेऊ क्यों नहीं पहनते। और भाटी साहब इसमें एक किस्सा मिलेगा कि जब उन जातियों ने, किसान जातियों ने जनेऊ पहनने की कोशिश की तो हमला हो गया, मारे गए। क्यों मारे गए? जन्मना जायते शूद्र, जब जन्म से सब बराबर थे तो सब कर्म मान रहे थे कि कर्म से मैं भी अगर श्रेष्ठ हूं तो मुझे भी तो सम्मान दो। अब पता चला कर्म से श्रेष्ठ होने के बाद भी इटावा में कथावाचक बनने के बाद कहा गया तुम्हारी ये जरूरत, तुम सुनाओगे। ये किस्सा इसलिए इस कहानी में है जो कहता है कि गिनने से पॉलिटिक्स तय होती है। अब तो हम तो ऐसे वक्त में हैं, और आखिर में मैं अपनी बात समेट रहा हूं। एक सवाल आपके मन में यह भी आ सकता है कि अब तो जाति जनगणना घोषणा हो गई साहब, अब इस किताब की क्या जरूरत है। अब तो बिल्कुल विजयन सर ने बिल्कुल सही कहा, और मैंने भूमिका में भी यह बात लिख दी है, मैं बहुत खोलूंगा नहीं, लेकिन एक बात तो कही दूं। जिन हालातों में इसकी घोषणा हुई, क्या वो सामान्य हालात थे? जब इसमें देश में जाति जनगणना जनता से पॉलिटिक्स का मुद्दा बन गया, चाहे वो अखिलेश यादव जी का पीडीए हो, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में जाति जनगणना मुद्दा हो, सोशलिस्टों का मुद्दा बन गया, अंबेडकराइटों का मुद्दा बन गया, हर जगह पूछा जा रहा था, तो सरकार दो काम कर रही थी। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भी जाति बता रही थी, मुख्यमंत्री की जाति बता रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उसके बाद बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवा रही थी कि हमने इतनी जाति के लोगों को मंत्री बनाया। और जब जाति जनगणना की मांग मजबूत हुई तो देश में बहुत बड़े लोगों ने कहा मेरे लिए केवल एक जाति है, गरीब। दूसरे नेता ने कहा जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। एक यूपी वाले ने कहा कि ये बांटने वाले हैं इसलिए जात की बात करते हैं, ये तो हाँ बटेंगे तो अब उसको क्या। मैं आखिरी में केवल यही आपको छोड़ के जा रहा हूं जहां किताब आपसे सवाल करेगी। जब सब विरोध कर रहे थे तो पहलगाम आतंकी हमले के बीच कैबिनेट बैठक, 22 अप्रैल को हमला, 30 अप्रैल को घोषणा कि भारत में जाति जनगणना होगी। क्यों भाई, कैसे और क्या साजिश इसके पीछे? इसलिए विजयन सर ने जो बात कही है, अब ज्यादा जरूरत है। और आखिर में किस बात की? जाति जनगणना का मतलब क्या है? नंबर 1, केवल जातियों को गिनना नहीं, इस देश का एक्सरे करना, पता चले बीमारी माथा में है, इलाज घुटना का हो रहा था, इसीलिए देश में बराबरी न्याय नहीं मिले। गिनना इसलिए ताकि न्याय हो सके, गिनना इसलिए क्योंकि पॉलिसी बन सके, गिनना इसलिए ताकि पहचाना जा सके कि कौन पीछे छूट गया और कौन आगे ज्यादा हो गया। इसमें तो आंकड़े हैं साहब बिहार की जाति जनगणना के कि किन जातियों के पास कितनी जमीन है और किनके पास आज भी कोई जमीन नहीं, किनके घरों में कोई ग्रेजुएट नहीं हो पाया, किनके घरों में कोई डीयू जेएनयू। और इस पुस्तक मेले में जाति जनगणना करा के देख लो, इस देश की 90% आबादी यहां तक नहीं पहुंच पाई है साहब। और अमृत काल कितना भी बड़ा पोस्टर बनवा के आप मना लो, अमृत काल में 90% भारत कहीं आखिरी पायदान पर खड़ा केवल 5 किलो अनाज का इंतजार कर रहा है। इसलिए जाति जनगणना भविष्य की योजना बनाती है कि अगर जाति जनगणना होगी तो देश का फायदा क्या होगा। और यह किताब यह भी कहती है
कि किन खतरों से बचना है ताकि कोई और साजिश न हो जाए। इसी उम्मीद में, और आखिर में सृष्टि जी ने कहा इसमें तनी हुई मुट्ठियां हैं, मैं इसके लिए प्रकाशक, संपादक और विजयन सर ने एक बात कही थी, हम तो लिखने की हिम्मत कर रहे हैं लेकिन वो छापने की हिम्मत कर रहे हैं। आप पढ़ने की हिम्मत जरूर करिएगा ताकि आप सहमत असहमत दोनों संदर्भ में तथ्य से बात करिएगा। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको सूचनाएं भी मिलेंगी, समझदारी भी मिलेगी और कुछ सवाल भी मिलेंगे। हो सकता है इसमें जो सवाल ना हो उस पर आपकी तरफ से कोई अगली किताब आ जाए, और मैं इस उम्मीद के साथ ये किताब आपके हवाले करता हूं। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।